आईटीसी और आईटीसी होटल के डीमर्जर की हम बात कर रहे थे। आइए जान लीजिए सारी डिटेल्स। कुशल बताने को है तैयार। सर यहाँ पर जो मर्जर डिमर्जर इनका इफेक्टिव होता हुआ दिखा है आज से, उसके बाद से आपको ये देखना है कि आईटीसी होटल की जो प्राइस है आगे चलकर जब लिस्ट होती हुई दिखेगी तो वो क्या प्राइस पर होगी। तो उस पर हमने देखा कि यहाँ पर डिमर्जर की प्रक्रिया के लिहाज से 6 जनवरी जो है वो रिकॉर्ड डेट रखी गई है, जहाँ पर आईटीसी जो है वो स्पेशल प्री ओपन सेशन के हिसाब से डील होता हुआ दिखेगा और अगले 30 से 40 दिनों में आईटीसी की लिस्टिंग होती हुई आपको नजर आ जाएगी। इनफैक्ट आप देखिए तो 3 जनवरी के आईटीसी की जो क्लोजिंग प्राइस है और 6 जनवरी के आईटीसी का जो स्पेशल प्री ओपन प्राइस होगा, उसका जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस के बेसिस पर आईटीसी होटल जो है वो आपको लिस्ट होने तक यहाँ पर ये कांस्टेंट प्राइस पर दिखेगा। तो ये अपडेट है आईटीसी होटल्स के लिए। बट साथ साथ ये भी आपको बता दूं कि उसके बाद यानी कि लिस्टिंग के 3 दिनों तक इंडेक्स का ये हिस्सा भी रहने वाले हैं, दोनों ही निफ्टी और सेंसेक्स का, और उसके बाद ये इंडेक्स से बाहर निकल जाएगा आईटीसी होटल। उसके बाद अब जो अनुमानित लिस्टिंग प्राइस है एज पर नोवामा, 6 जनवरी को आईटीसी के प्राइस में आपको 22 से 25 रुपए का एडजस्टमेंट होने की उम्मीद लगाकर चल रहे हैं और 150 से 175 रुपए प्रति शेयर का अनुमानित लिस्टिंग प्राइस ये एक्सपेक्टेड है आईटीसी होटल्स के लिए। तो ये अपडेट है आईटीसी के लिए। ओके, ये है आपके लिए आईटीसी। अब 3 दिनों के लिए इंडेक्स से बाहर होगा और उसके बाद फिर 3 दिन तक रहेगा लिस्टिंग के बाद। इंडेक्स का हिस्सा रहेगा, फिर बाहर हो जाएगा लिस्ट होने के बाद आईटीसी होटल्स। ओके ओके, तो 6 जनवरी को रिकॉर्ड डेट है इसकी, जो डिमर्जर है उसकी रिकॉर्ड डेट है। ओके, मंडे को रिकॉर्डेड। ओके, परफेक्ट। तो ये है आपके लिए आईटीसी पर एक बार राय ली जाए जरा सनी अग्रवाल साहब से। बताएं सर। अनिल जी, हमने भी जो हमारी वर्किंग करी थी उसके हिसाब से आईटीसी होटल की जो फेयर वैल्यू है, अगर आप 20 ईवी बीटा मल्टीपल देते हैं FY25 को और 30 देते हैं तो 113 से लेके 170 रुपए के आसपास की वैल्यू बनती है। पोस्ट डीमर्जर अगेन मुझे लगता है कि आईटीसी होटल अच्छा लगता है और उसके पीछे कारण ये है कि बेसिकली जो एसेट हेवी बिजनेस है होटल बिजनेस, उसके बाहर होने से टू सम एक्सटेंट एक हल्का फुल्का हम रिटर्न ऑन इक्विटी में एक इम्प्रूवमेंट होते देखेंगे। एट द सेम टाइम इनका जो कोर एफएमसीजी बिजनेस है वहाँ मुझे लगता है कि ग्रोथ जारी रहेगी 12 से 15% की, और जो सिगरेट बिजनेस है वहाँ जो हम देख रहे हैं कि 2 से 3% की ग्रोथ है वो भी जारी रहेगी। पोस्ट डीमर्जर मुझे लगता है कि जो कंपनी की फेयर वैल्यू है 550 रुपीज की है, तो इसी के वो 550 के प्राइस टारगेट को ध्यान रखते हुए पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। ये है आपके लिए आईटीसी पर आइए।